सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, यह ज़रूरी सूचना उन सभी बच्चों के लिए जो इस साल उत्तराखंड से सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम भर रहे थे, और दूसरा ये अगर कोई भी बच्चे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं, ठीक है? जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर इत्यादि से हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कल ही एक डिसीज़न लिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो उनके ये डिसीजन लिया गया है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और उत्तराखंड की जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उत्तराखंड में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो है हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो उनका जो सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम है वो अब नहीं होगा। नहीं होगा का मतलब ये है, कहने का उनका मतलब ये, कि जो बच्चे यूजी कोर्स में एडमिशन लेंगे तो उनका जो एडमिशन लेने का प्रोसेस होगा वो पहले की तरह होगा। मतलब जैसे क्या होता था कि आप 12th करते थे और उसके बाद अपने-अपने एरिया में कॉलेज में जाके अपने कोर्स के लिए अप्लाई करते थे। तो वही चीज़ इस बार भी होने वाली है। तो आइए देख लेते हैं, ये न्यूज़ देखिए इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। वैसे तो न्यूज़ काफ़ी आ रही थी, तो मैंने भी जो वहाँ के हेल्प डेस्क था एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के, उनको फ़ोन करके पूछा, क्योंकि एनटीए की वेबसाइट पे मैंने ये न्यूज़ देखी थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, बिल्कुल है ऐसा, इसी प्रकार की है, क्योंकि डिस्कशन चल रहा था। उसका रीज़न ये है कि देखिए, आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है और जो उत्तराखंड का जो पार्ट है वो हिली एरिया, तो दुर्गम इलाके हैं, कहीं पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक प्रॉब्लम के साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये इस साल के लिए तो फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है, अगले साल का कुछ कह नहीं सकते। तो आइए पढ़ लेते हैं न्यूज़ और समझ लेते हैं कि हुआ क्या है इसमें बेसिकली। तो लिखा है टॉप पे, सेंटर एग्जेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उत्तराखंड फ्रॉम सीयूटी, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न और स्टेट और उत्तराखंड जो है वो इस बार सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम को नहीं देने वाले। डिसीजन क्या लिया गया? द यूनियन गवर्नमेंट हैज exempted 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड 1 उत्तराखंड फ्रॉम कंडक्टिंग द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो देखो, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ, मणिपुर इत्यादि है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, तो वहाँ पे तो कम से कम 8 यूनिवर्सिटी है जिनको कि मना कर दिया गया है कि आप सीयूटी नहीं करेंगे। उत्तराखंड में भी एक यूनिवर्सिटी है जिसके लिए मना किया गया, जो कि है हमारी हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो देखिए, रीज़न यही लिखा है इन्होंने, सीधा-सीधा लिखा है द ऑपरेशनल डिफिकल्टीज़। तो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज़ वही होती है कि भई कहीं पे नेट नहीं है, कहीं पे कंप्यूटर, क्योंकि जो एग्ज़ाम होना है वो सीबीटी होना है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, तो उन सब सब चीज़ों को देखते हुए इसे कैंसल कर दिया गया। अब इसमें पढ़ लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, कि अब करना क्या है बच्चों को। तो कंसिडरिंग द, अब जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको कैसे एडमिशन लेना है, इसमें साफ-साफ लिखा है, द कंसिडरिंग द operational difficulties in conducting the exam of CUT, the issue of geographic condition, hill terrain, far-flung location, limited digital connectivity infrastructure, it has been decided that the Central University of North-Eastern Region as well as HNV Garhwal University, Uttarakhand may take admission in the affiliated college to the central universities as per the past practice, as per the past practice। यानी कि जैसे कि पहले हुआ जाता था, सेम उसी प्रकार से आपने एडमिशन लेने, ठीक है? सो अभी और क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा है नॉर्थ ईस्टर्न सिक्किम यूनिवर्सिटी है और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न की है, ये लोग भी एग्जेप्ट हो गए हैं इस प्रोग्राम से, ठीक है? एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल बी डन बेस्ड यूटी फ्रॉम द एकेडमिक सेशन, ठीक है? बाकी इनको छोड़ के बाकी जितनी भी जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका सेम वही प्रोसीजर होगा, उनके उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये खुशखबरी है उत्तराखंड के बच्चों के लिए, और नॉर्थ ईस्टर्न के बच्चों के लिए तो है ही। भाई देखो बच्चों, मैं शुरू दिन से ही आप लोगों के लिए बोल रही थी कि आप लोग घबराइए मत, जो यूनिवर्सिटी कह रही है फॉर्म भरने के लिए तो फॉर्म भर दीजिए, देखा जाएगा जो होगा। मैं हमेशा से बोलती थी कि उत्तराखंड वाले निश्चित रूप से जो यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं भी कई बार उन लोगों से जो हेल्प डेस्क पे फ़ोन करती हूँ, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैंने कहा था ना आप लोगों से कि वो लोग कोई ना कोई आपके लिए दया भाव बिल्कुल रखेंगे। तो ये समझ लीजिए कि काइंड ऑफ दया ही है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो बस यही जानकारी बच्चों मैं आपको देने वाली थी।
अब इसके बाद कुछ प्रश्न हमारे पास निकल के आते हैं भाई, जो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा अब क्या होगा? दूसरी चीज़, जो फीस जमा होगी वो रिफंड होगी या नहीं होगी? इस प्रकार के भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन सब बच्चों के मन में हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं देख पता करती हूँ क्या है क्या नहीं है। परंतु अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है, परंतु जो मुझे लगता है कि फीस तो शायद रिफंड नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो खाली तो बैठे नहीं है कि वो बैंक में जाएंगे और फिर तुम लोगों की फीस रिफंड करते रहेंगे इस तरीके से। होगा क्या कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने भरा है या फीस जो भरी होगी, तो उसमें ये ज़रूर कर सकते हैं, ये मैं अपना अनुमान लगा रही हूँ, ये मेरी बात को ऑथेंटिक मत समझिए। अनुमान लगा रही हूँ कि जो फीस आपने जब भरी है, जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएँगे तो शायद वो उस समय एडजस्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ करेंगे वो, है ना? क्योंकि भई इतना राज पैसा भी तो आया है, उसका क्या होगा? तो देखते हैं क्या होता है बच्चों। फिलहाल तो खुशखबरी है, आप ये लोग एन्जॉय करिए, ठीक है? कोई अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पढ़िए, बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मैं भी बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगी आने वाले भविष्य में, अच्छे-अच्छे वीडियो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी इत्यादि से, ठीक है? तो चलिए बच्चों, वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद। और हाँ बच्चों, अभी मैं एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके भी देख रही हूँ कि उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है या नहीं है। तो उन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है उसमें, क्योंकि जो वो पॉपअप हो रहा है नोटिफिकेशन में, वो डॉक्यूमेंट रिलेवेंट नहीं है इस यूटी की जानकारी से। तो मैं अभी बात करती हूँ, देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है? तो जब आधिकारिक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा, तो उसको भी मैं वीडियो बना के आपको बता दूँगी, ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।